फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली में वर्क वीजा के नाम पर 8 युवाओं से 48 लाख ठगने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग खिलाड़ी, जिसका खुलासा डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचकुला में पत्रकारों के साथ किया। पंचकुला से विशाल मोता की रिपोर्ट। क्या मामला किसका था? जी, हमें एक कंप्लेनेंट ने अप्रोच किया था। उनका कहना था कि गुरचरण नाम के बंदे ने उनको बताया कि जी मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक लाइसेंस परमिट होल्डर हूँ, तो मैं आपकी वर्क वीजा लगवाने का काम मैं करवा दूंगा फॉर इटली, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे ही तो फिर उन लोगों ने इनको 8 बच्चों का 48 लाख रुपए पे कर दिया। बट बाद में इट वाज डिस्कवर्ड कि ये एकदम ही पूरा ही पूर्णतः फर्जीवाड़ा था। जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा था वो सारे फोर्ज थे। तो एंड इसमें बहुत अच्छा काम हमारी एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने करा साइबर सेल की मदद से, जिसमें पहले तो गुरचरण को पकड़ा पंजाब नवाशहर से, फिर उसके बाद उसके डिस्क्लोजर्स पे हमने 3 और बंदे पकड़े दिल्ली से। एंड खासियत ये है, ये जितने बंदे हैं इन पर पुराने भी काफी मामले हैं जिसमें फरार चल रहे थे। एंड ये बार बार अपना नाम बदल कर रहते थे। जैसे एक व्यक्ति है शहबाज, उसको प्रजापति भी बोलते हैं, उसके पास गौरांग नाम के भी आईडी कार्ड्स हैं। फिर अनिकेत है, उसको उर्फ ऋषि उर्फ राहुल। फिर ऐसी अजय सेठी उर्फ पंकज शर्मा। तो ऐसे ये बहुत ही मतलब ट्रेंड एंड एकदम आदतन फ्रॉडस्टर्स थे। इनफैक्ट इनमें से एक ने बताया कि हमारी टीम ने पूरा, क्योंकि हम पंजाब और दिल्ली में एक्सपोज हो गए थे, तो हमने सोचा था पूरा यहाँ से वाइंड अप करके जयपुर में इन दोनों ने अपनी एक एजेंसी खोलने का प्लानिंग कर ली थी। मेनली किस किस कंट्री के नाम सपोर्ट किया जाता था? ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और इटली। इनका ऑफिस कहाँ पे था, कहाँ पे करते थे, ये तरह के वर्क करते थे? जी, ये एज एजेंट्स मतलब इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, इनकी कोई भी ऑफिस नहीं था। जो हमारी शिकायत करता है उनका ऑफिस पंचकुला में था और उन्होंने एक सब एजेंट ढूंढा। तो उन्हें एज अ बोनाफाइड कंसल्टेंट उन्होंने 8 बच्चों की पेमेंट ले ली। एंड फिर उनको गुरचरण ने अप्रोच किया कि जी मैडम मैं परमिट होल्डर हूँ एमईए का, तो आई विल हेल्प यू प्रोसेस दीज वर्क लाइसेंसेस, वर्क वीजास। तो ऐसे करके ठगी। तो मैम जो ये युवा जो लोग ये फ्रॉड में फंसे हैं, तो युवाओं को किस तरह से फंसाया जाता है? जाल खाते थे उनके लिए, किस तरह से कैसे वर्किंग करते थे, कैसे कॉन्टेक्ट करते थे सोशल मीडिया के जी जी, ये जो बच्चे थे इन्होंने तो एक बड़ी जायज कंसल्टेंट फर्म को जो पंचकुला की है उसको अप्रोच किया। वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, वहां पर ट्रेनिंग जो भी हुई होगी आइल्स वगैरह की। फिर उसके बाद उस कंसल्टेंसी फर्म ने को इन लोगों ने अप्रोच किया कि जी आपका जो वर्क वीजा का काम है वो हम करवा देंगे, सस्ते में करवा देंगे, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस है, तो वी विल टाई अप विद दीज एम्बेसीज फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली की, और हम इन बच्चों का वर्क वीजा करवा देंगे। पहले के मामले वो कहाँ पे दर्ज है? ये सिरसा का है, दिल्ली के हैं और पंजाब के हैं। रहने वाले कहाँ से सारे? कुछ महाराष्ट्र के हैं जी, कुछ एक राजस्थान का है, एक महाराष्ट्र का है और एक समालखा का है, एंड पंजाब के हैं और एक बिहार के हैं। मैम क्योंकि आपस में ही काम करते थे इन कोऑर्डिनेशन, तो आप कह सकते हैं कि गैंग ही थी। और जैसा कि इनके खिलाफ जो एफआईआर हुई वो हरियाणा में हुई, पंजाब में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, तो इसीलिए यहाँ पर पूरे ऑपरेशंस अपने वाइंड अप करके इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली थी कि हम जयपुर में अब ऐसे से करके अब कंसल्टेंसी फर्म खोलेंगे और वहां पर बच्चों को फ्रॉड करेंगे। उनके अलावा भी कोई और कितने टाइम से कर रहे थे जी हो गए जी, करीबन 2021 से कह रहे तो 4-1 साल हो गए। और बंदे भी हैं, और भी लोग हैं एंड उनका भी हम जल्द ही पकड़ कर आपके साथ साझा करेंगे। जो ये एटीएम कार्ड जो दस्तावेज फर्द ज्यादा निकला है अभी? जी उसका एनालिसिस चल रहा है और आपके सामने ही है। काफी सारे ये पासपोर्ट्स हैं, काफी सारे फर्जी टीआरसी करके एक होता है, टेम्पररी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो फिनलैंड की सरकार इशू करती है, तो उसको फोर्ज करके ये बच्चे को इशू कर रहे थे। तो जी 8 मोबाइल फोन्स हैं और करीबन 8 लाख का कैश है, 6 लाख कैश है और 4 लाख फ्रीज कराया, तो करीबन 10 लाख की कैश की रिकवरी है। क्या एज है ग्रुप है? ये अराउंड मैम 30 to 45 ईयर्स। कितने पढ़े लिखे हैं?
10वीं 12वीं पास है जी। जो कंप्लेंट दी गई थी शिकायतकर्ता के द्वारा तो कितने टाइम पहले दी गई थी शिकायत में जैसे पंचकुला पुलिस की बड़ी कामयाबी कह सकती है हाँ जी। बड़ी जल्दी रिकवरी भी हुई है। जी, ये जो केस रजिस्टर हुआ था ये जुलाई में हुआ था। किसी और को भी बताइए रहा है तो कभी जी वीजा कंप्लीट जाएगा हम तभी इनके खिलाफ ऑलरेडी केसेस रजिस्टर्ड हैं, जैसे कालावाली सिरसा में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, और उसमें ये फरार भी चल रहे थे। तो अभी हमने अरेस्ट करा है। हम सब्सिक्वेंटली इंफॉर्मेशन जब शेयर करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट से तो वो भी इनको प्रोडक्शन वारंट तो को मैम लेकर कितना दिन का रिमांड मिला इनको क्या कार्रवाई बनेगी? ये 8 दिन के रिमांड पर थे। गुरचरण तो आज वापस चले गए एंड इनका भी है, इनका कल 8 डेज का रिमांड कल खत्म हो रहा कितने है। लोग शामिल हो सकते हैं लोगों के साथ? दो अभी चल रहे जी। ये जो भी ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, इमिग्रेशन फ्रॉड होते हैं, वो मल्टीपल चेन्स होती है, एजेंट्स उसके सामने, सब एजेंट्स, फिर आगे सब एजेंट्स, तो ऐसे से करके हम लिंक जोड़ रहे हैं। इन्होंने फर्दर जिनका बताया है, अभी मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगी, हम उनको जल्द ही पकड़ेंगे, ये बताएंगे। मामले आपने बताया कि कई जगह के खिलाफ मामले दर्ज है तो वो सारे ये वीजा को लेके या कुछ और भी क्राइम के मामले दर्ज है? नहीं जी, इसी चीज को लेकर इमिग्रेशन तो फ्रॉड जो पुलिस अधिकारी है मैम जिनकी बड़ा अहम रहा है को गिरफ्तार करने में तो उनका नाम बता जी। हम पहले तो हमारे जो एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर योगेंद्र ढिल्लो, और जिस आईओ की टीम ने पकड़ा है वो है एएसआई संदीप, और इनको बहुत ही अच्छा बैकअप दिया है हमारे साइबर सेल ने, विच इज लेड बाय सब इंस्पेक्टर रामू स्वामी। ठीक है जी, थैंक यू।